हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कोर 10। इससे पहले हमने कोर 8 9 दोनों कवर कर लिया है। तो गाइस यार, जिसने भी नहीं देखा जल्दी से जाके वीडियो को देख लें। और गाइस चलिए देखते हैं अभी हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कोर 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि आप सबका टोटल एग्ज़ाम जो फाइनल में होता है वो होता है 80 मार्क्स का। और इससे पहले आप सबका इंटरनल एग्ज़ाम हो जाता है जिसमें होता है 20 मार्क्स का। तो 80 या 20 100 मार्क्स का एक ऑनर्स होता है 100 मार्क्स का। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि आप सबका 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं बट 5 का आंसर आप सबको देना होता है। तो जिसमें से आप सबका 1 नंबर जो है वो कंपलसरी होता है और एक में आप सबका 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। और जिसमें से 1 नंबर जो ए होता है उसमें से आपका 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक नंबर के होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सबको पूछा गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम जो पारित हुआ था किस वर्ष हुआ था वो आप सबको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप सबको आंसर नहीं बताने वाला हूँ और यहाँ पर जो आंसर किया हुआ है वो आप सबको इग्नोर करना है और आप सबको खुद से इसका आंसर ढूंढना है, खुद से आंसर देना है। ठीक है गाइस, यहाँ गलत भी हो सकता है, सही भी, मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया गया था। तो ताना भगत आंदोलन किस जनजाति द्वारा किया गया था उसका आंसर आपसे यहाँ पर देना है। आप सबको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, उराव, हो, संथाल और विरहोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जत्रा भगत को गिरफ्तार किया गया कब किया गया था। जत्रा भगत का जो गिरफ्तार किया गया था कब उसको गिरफ्तार किया गया था उसका आंसर आप सबको यहाँ पर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर दिवस संपूर्ण झारखंड में मनाया गया। तो जवाहर दिवस संपूर्ण झारखंड में कब मनाया गया। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कोर 10 होता है, कोर 10 में आपसे झारखंड से रिलेटेड आप सबको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर आप सब बुक नहीं लिए हो बोले तो गेस्ट पेपर या कोई भी बुक, तो झारखंड का ही इसमें पूछा जाता है। और अगर नहीं लिए हो तो मैंने आप सबका सिलेबस पूरा डिटेल में कवर कर रखा है कि क्या क्या आप सबको कोर 10 में पूछा जाएगा। तो एक बार जाके आप सब सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। मैं सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप सब जरूर से चेकआउट कर लें और एक बार देख लें कि क्या क्या आप सबका टॉपिक है सेमेस्टर 4 के कोर 10 पेपर में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप सबका जवाहर दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है उसका आंसर आप सबको यहाँ पर करना है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में उन्नति समाज का पुनर्गठन एक राजनीतिक संगठन आदिवासी महासभा के रूप में हुई थी, कब हुई थी उसके बारे में आप सबको यहाँ पर आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि झारखंड पार्टी ने प्रथम आम चुनाव, झारखंड पार्टी ने प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में बिहार के 352 सीटों में कितनी सीटें जीती थी। तो देखिए यहाँ पर कितनी सीटें जीती गई थी वो आपको यहाँ पर आपको आंसर करना है। आप सबको जरूर से पढ़ लेना है, एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या आप सबका टॉपिक है। अब टॉपिक वाइज मैंने बता रखा है तो सिलेबस में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सब जरूर से जाके चेक कर लें, आप सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या आप सबको पूछा जाएगा कोर 10 के पेपर में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिबू सोरेन के द्वारा सोनत संथाल समाज की स्थापना का वर्ष कब हुआ था, उसका कौन सा वर्ष में उसका स्थापना किया गया था वो आपको आंसर यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन हुआ था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन कब हुआ था, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे बोलते हैं हम JMM, इसका गठन कब हुआ था उसका आंसर आप सबको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था आप सबको पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था, तो ये तो सही ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो 1940 ईस्वी में जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था उनके बारे में आप सबको यहाँ पर आंसर करना है। तो गाइस इसके साथ आपका जो ख़त्म हुआ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब देखेंगे पार्ट बी, हमारा A1 नंबर का पार्ट बी हमें यहाँ पर देखना है। पार्ट बी आप सबका होता है एक तरह से टिप्पणी हो जाता है जिसमें से आप सबको 2 का आंसर देना होता है और आपका 4 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आप सबको 2 का आंसर देना होता है और दोनों ही 5-5 नंबर के होते हैं। तो एक टिप्पणी हो जाती है, ये आप सबको 150 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यहाँ पर आप सबको टिप्पणी लिखना है 150 वर्ड में। ठीक है, उसके बाद जत्रा भगत के बारे में लिखना है। जत्रा भगत के बारे में जो भी आप सबको पता है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडी महिलाओं की भूमिका। तो
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसमें झारखंडी महिलाओं का क्या भूमिका रहा था, उसके बारे में आप सबको यहाँ पर आंसर करना था। ठीक है, उसके बाद है धनबाद में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से चलाया गया था, उसके बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छोटा नागपुर, ये तो आपका जो हो गया पार्ट भी खत्म हो गया गाइस। उसके बाद यहाँ पर आप सबका आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर से स्टार्ट। आपका 2 नंबर से स्टार्ट हो गया, आपका 15 नंबर एक क्वेश्चन का होगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या क्या लॉन्ग टाइप, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या क्या पूछा गया था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार मूल धारक का वर्णन करें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2008 जो था उसके अनुसार मूल धारक का वर्णन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेदखली के संबंध में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में क्या प्रावधान दिया गया था, तो उसके बारे में आप सबको यहाँ पर आंसर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के विशेष संदर्भ में असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन है उसके बारे में झारखंड के विशेष में झारखंड राज्य के जो द्वारा चलाया गया था उसके बारे में आप सबको यहाँ पर आंसर करना है। अगला और 7वां क्वेश्चन जो है वो है झारखंड राज्य के गठन पर एक निबंध लिखना है कि झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ था, किसने किया था, उसके बारे में आप सबको लिखना है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ताना भगत आंदोलन में आदिवासियों के सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के विशेष भूमिका निभाई, तो इस कथन का परीक्षण करना है। तो ताना भगत आंदोलन जो हो रहा था उस टाइम आदिवासियों के सामाजिक संस्कृति सुधार के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई थी, उसके बारे में आप सबको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो है उनके जीवनी और उनके कार्य जो उन्होंने किया था उसके बारे में आप सबको वहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। तो इसमें से आप सबका 4 ही मतलब कि 5 आंसर देना है। टोटल 5 आंसर करने, जिसमें से एक नंबर हो गया हमारे, एक में पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी आ जाता है। ठीक है, ये दोनों तो कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 2 से 9 तक में आप सबके यहाँ पर 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। 8 में से आप सबका सिर्फ 4 का ही आंसर देना है, 4 का आंसर देना, उससे ज़्यादा नहीं देना आप सबको। अगर ज़्यादा देते हैं तो फालतू में हो जाएगा, टाइम मतलब वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ओनली 80 मार्क्स का कॉपी चेक होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय झारखंड।